नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक ऐसे विषय पे मैं आया हूँ आपके सामने जो कि बिल्कुल अलग तरीके का है, लेकिन आज के समय में हमारा पूरा समाज इससे प्रभावित भी है और उसका असर भी दिख रहा है। लोग भी प्रभावित हैं, समाज तो है ही है प्रभावित साथ में, और इसका असर कहीं ना कहीं इस कदर हो गया है कि जिसका कोई हिसाब आने वाले समय में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कुछ अंदाज़ा अभी तक समझ में आ नहीं रहा है। विषय या सब्जेक्ट कहिए ये है अघोषित पत्नी, अघोषित पति, या फिर अनचाही पत्नी, अनचाहा पति, शुगर डैडी, हनी मदर। अब ये इसका विश्लेषण क्या है, व्हाट इज शुगर डैडी एंड व्हाट इज हनी मदर, या अघोषित पत्नी, ये क्या है आखिरकार आज के समय में। आपको अभी एक हार्दिक पांड्या का केस समझ में आया होगा, जिसमें कि नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं, लेकिन एक केस है जो कि आज के समय में थोड़ा सा लोगों को दिखाई दे रहा है, प्रचलन में है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। कुछ शायद उनकी वाइफ ने डाइवोर्स लिया, उसके बाद में एकदम से 50% 70% ऐसा केस बन गया, जिसमें कि उन्होंने डिमांड की एंड और चूँकि समाज या फिर कानून ऐसा है जिसके तहत उनको वो करना पड़ेगा। तो एक सब जगह पे ये बात फैल गया है कि क्या आज के समय में लड़कियां शादी इसलिए कर रही हैं कि ताकि उन्हें 50% का प्रॉपर्टी का अधिकार मिले और वो उसके बाद में डाइवोर्स लेके सीधे अलग हो जाएं और फिर बाद में फिर कोई मतलब नहीं रहा, या फिर किसी तरीके का ब्लेम कर दें, कोई क्लेम कर दें, कोई आरोप लगा दें और उसके बाद में फिर वो अलग हो जाए। अब इसका ताल्लुकात अघोषित पत्नी और अघोषित पति से कैसे है, तो भाई एक सीधी सी बात यह है कि एक प्रचलन और भी चल पड़ा है कि लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप में आप रहते भी किसी हो, सारी सांसारिक सुखों को भोगते भी हो, लेकिन आप एक रिश्ते में नहीं आते। समाज की नज़र में आप खाली रह रहे हो किसी के साथ में, वो अघोषित पत्नी है आपकी। अब तीसरा हो गया शुगर डैडी। मैंने ऐसे ही जस्ट पढ़ते पढ़ते कहीं पे पढ़ा कि शुगर डैडी क्या होता है। तो शुगर डैडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आजकल यंग गर्ल्स अपना उसमें सेलेक्ट कर रही हैं किसी एजेड मैच्योर मेल को, ताकि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, मतलब एक दूसरे के काम आ रहे हैं। अब वो सेम पैरेलल एज का लड़का तो वो चीज़ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास में तो उतनी चीज़ें रहेंगी नहीं। दूसरा कारण ये है कि वो अपने आप को किसी एजेड मेल के साथ में सेफ समझती हैं। कहाँ का दायरा है भाई, कहाँ जा रहा है हमारा। सेम सिचुएशन है हनी मदर का। हनी मदर में क्या है कि एजेड लेडीज जो है यंग बॉयज़ को सेलेक्ट कर रही हैं ताकि वो उनके साथ में अपना टाइम बिता सकें और सारे फ़ायदे एक दूसरे के साथ में ले सकें। वो उनको पे करती हैं, वो उनके खर्चे उठाती हैं। तो भैया हमारा समाज जा कहाँ रहा है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें जब नहीं होती हैं तो कोई न कोई एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाएगा ही लगाएगा। आरोप लगाएगा तो प्रत्यारोप भी होगा। अब इसी आरोप और प्रत्यारोप के चक्कर में समाज ऐसा पिसता चला जा रहा है कि जिसमें आरोपों और प्रत्यारोपों की वजह से परिवार न बन रहा है, न संवर रहा है, न संसार बन रहा है और न कुछ हो पा रहा है। नतीजा ये कि लोग आपस में एक दूसरे के लिए जीने की बात तो नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते चले जा रहे हैं, सिर्फ अपनी कुछ क्षणिक सुखों के वजह से। क्षणिक सुख क्या है, जाहिर सी बात है कि अगर कोई यंग गर्ल किसी एजेड मेल को अपना पार्टनर बना रही है तो वो कोई हंसी खेल कर नहीं रही है। जाहिर सी बात है उसको क्या चाहिए और मेल को क्या चाहिए, फीमेल को क्या चाहिए। फीमेल को चाहिए उसका लाइफ एंजॉय करने के लिए पैसे और मेल को चाहिए उसका साथ, वो दोनों मिल रहा है। सिमिलरली उसी चीज़ है। तो लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर इस तरीके की बातें हो जिसमें शुगर डैडी वाला केस है, तो कहीं ना कहीं अघोषित आप घोषित नहीं कर सकते। सांसारिक रूप से जो घोषित हैं वो तो क्लेम करके अलग हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रह नहीं पा रहे एक दूसरे के साथ में। और रह क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जो उनके मन में विचारधाराएं हैं, बहुत सी ऐसी पनपी हुई चीज़ें हैं जो कि शायद पूरी ना होती हों, या क्योंकि एक से एक अमीर
लोगों की पत्नियां अगर छोड़ रही हैं, अमीर पत्नियों के पति उनसे अलग हो रहे हैं, तो भाई कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर बिल गेट्स की वाइफ उनसे अलग हो सकती हैं, या फिर हार्दिक पांड्या का हो गया केस, या कोई और भी इस तरीके का केस है, बहुत सारे ऐसे आजकल सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात पैसों की और किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ बात कुछ और भी है, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन जो कि लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है। शायद वही वो एक मेजर वजह होती जा रही है कि हमारी वैचारिक स्वच्छंदता, हमारी वैचारिक आज़ादी और हमारा खुद का जीने का तरीका, उसमें हमें किसी तरीके की कोई बाधा नहीं चाहिए, कोई हमको रुकावट नहीं चाहिए। यही एक मेन वजह बन गई है जो कि आजकल स्वच्छंद लाइफ को जीने के लिए लोगों से मिलाने की जगह पे दूर करती जा रही है। तो जितने भी लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं उन्हें आप घोषित तो नहीं कर सकते। घोषित मतलब कि जिनको डिक्लेयर किया गया हो, अघोषित ही हैं, अनडिक्लेयर्ड। तो आप डिक्लेयर कर नहीं सकते समाज में कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरे पति हैं, लेकिन रह रहे साथ में, सब कुछ कर रहे हैं। तो भैया हम कहाँ जा रहे हैं, इसको ज़रा समझने की बात है। ये मेरे दिमाग में एक थोड़ी सी बात आई जिसको पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते लोगों ने कहा कि इस पर मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो ये मेरे अपने विचार थे। इसको ज़रा आप समझ के आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखेगा इसके लिए। थैंक यू।